चैप्टर 9 चूज सेटिस्फैक्शन नॉट हैप्पीनेस द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेताब गंगवार। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात करी थी कि क्यों हैप्पीनेस हमें नहीं चाहिए। उसके मैंने 6 एस्पेक्ट बताए थे आपको, और अब हम बात करेंगे हमको क्यों सेटिस्फैक्शन चुनना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो ऑथर कहते हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन को चुनने का मतलब होता है अपने नॉलेज रखना अपने बारे में। ये लेकिन एक सिक्के का एक पहलू है, आपको उस नॉलेज को अप्लाई भी करना रहता है रियल लाइफ में, ऐसा ऑथर कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स एनालाइज करते हैं कि क्या आपको खुश करता है। आपको खुश करता है कोई काम आप प्रोडक्टिव कर रहे हो, कोई काम अनप्रोडक्टिव कर रहे हो, वो भी आपको खुश करता है क्योंकि आपको जिसमें मज़ा आता है आप वही करते हो। कई बार हो सकता है आप पॉडकास्ट सुनना हो या डॉक्यूमेंट्री देखना हो या फिर अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाना हो, सब में आपको मज़ा आता है, ये आपको खुशियाँ देता है। लेकिन अगर ऑथर कहते हैं, अगर मैं आपको कहूँ जो चीज़ आपको खुशियाँ देती है उसमें से मैक्सिमम आप उनके बिना भी आप खुश रह सकते हैं, आप रह सकते हैं, अच्छे से खुश रहोगे। तो आप बोलोगे ये कैसे। तो ऑथर कहते हैं 3 एस्पेक्ट दिए हैं इन्होंने कहता है जो आपको पसंद है ना, यू वांट दैट मेक्स यू हैप्पी, वो आप डिसाइड नहीं किए, वो आपके लिए सोसाइटी डिसाइड करी है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे, और इनको पता रहता है सोसाइटी में, मतलब आपको उसको पता रहता है आपकी वीक और वल्नरेबल पॉइंट क्या है, आप उसी को सेलेक्ट करते हैं आपकी और आपकी लगा लेते हैं। पहला होता है भैया कि वॉट एवर सोसाइटी हैज़ मेड यू बिलीव इज़ ऑसम। आपको लगता है हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, करोड़पति होना इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, वो नहीं मिला तो हमेशा मैं दुखी रहूँगा। फिर भैया वॉट एवर यू सी एंड हैव लर्न दैट अदर्स वॉन्ट। भाई फॉलोअर बन गए और घूमो, उसकी एक गाड़ी घूम रही है उसके सब पीछे घूमो भाई, यही करो। या फिर आपको जो इम्पल्स एकदम एक्साइट करता है, ये 3 चीज़ के बिना ये आप नहीं सेलेक्ट की हो, ये आपको सेलेक्ट करवाया गया है चॉइस। क्योंकि वो चैप्टर में बताया भी था, चैप्टर 1 में, यू आर अ प्रोडक्ट, आपको बेचा जा रहा है, कैसे बनाया जाता है। तो ऑथर कहते हैं इसमें आपकी सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। अब आपको जो खुश देगा वो 2 चीज़ हो सकती हैं। एक तो हो सकता है लॉन्ग टर्म खुशी मिले, और लॉन्ग टर्म खुशी आपको इज्जत देगी, वैल्यू देगी। और जो शॉर्ट टर्म रहती है वो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट रहता है लाइफ में, क्योंकि शॉर्ट टर्म मतलब आपको एक दिन में आज आपको क्या किया उस पर मज़ा आ रहा है अब, है ना। तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब समझ आओ भैया, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, स्टेबिलिटी और कल्टीवेशन। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए अपॉर्चुनिटी पे पीछे भागते हो। अब आप क्या करते हो, अपनी डे टू डे एक्टिविटी में पता रहता है मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। आप कंट्रोल लाइफ जीते हो, एक एक दिन आपका लाइफ का, और वो आपको पीसफुलनेस के पास लेकर जाता है। और वही लाइफ का हमारा गोल होता है कि शांत जीवन बिताना। जबकि कल्टीवेशन में क्या करते हैं हम अब पॉडकास्ट सुनते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जिससे हमारे सेल्फ को पता चलता है। और आप किसी मूवी का सीन बार बार इसलिए देखते हैं क्योंकि आप उससे रिलेट कर लेते हैं कि आपके सेल्फ को क्या चाहिए। सेल्फ का मतलब आप क्लैरिटी मिलती है आपको, अच्छा यार ऐसा मैंने सोचा था। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप कितनी एक्टिविटी करते हैं जो आपको इज्जत दे, वैल्यू दें। तो आप कहोगे, मैक्सिमम लोग, ऑथर ऐसा कहते हैं कि एब्सोल्युटली नथिंग, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दो भैया। लेकिन आपको ये लॉन्ग टर्म पे डुबा देगा भैया, ऐसा ऑथर कहते हैं। फाइनेंशियली, मेंटली, सेक्सुअली और फिजिकली, चारों तरफ से आपकी ले डूबेगा ये। लेकिन अगर स्टेबिलिटी को चुना है, और कल्टीवेशन में क्या, दोनों स्टेबिलिटी और कल्टीवेशन दोनों बार आप ज़्यादा मेहनत करते हैं अगर आप ज़िंदगी में, तो आप लॉन्ग टर्म में खुश रहोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसमें ऑथर कहते हैं आपका शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें भी इसमें 2 क्लासीफाई किया है। आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर, आपको इंटरेस्ट आता है 2 चीज़ों पे आता है, एक एक्सपेरिमेंटल जॉय होता है और एक होता है इंटेलेक्चुअल जॉय। एक्सपेरिमेंटल जॉय आपको साइकिल चलाना हो सकता है, या आपको वेट लिफ्टिंग हो सकता है, रनिंग, राइटिंग, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल जॉय आपको एक तरह से एडिक्शन कह सकते हैं, गेम लगातार खेलना, ये सब, ये आपको बस मज़ा आता है इसमें, और ये आपको शॉर्ट टर्म में ही मज़ा आता है। लेकिन ये भी आपकी लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर देगा, ऐसा ऑथर कहते हैं। सिर्फ आज के लिए मज़ा आता है। लेकिन दूसरा जो होता है इंटेलेक्चुअल जॉय, उसमें क्या होता है, आपको मज़ा आता है, आप एंजॉय करते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इसका, इंटेलेक्चुअल जॉय का। अब इसका देखिए, इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि क्यों आप ये नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पसंद है जो मैं इंटेलेक्चुअल जॉय का, इंटेलेक्चुअल जॉय में मतलब ऐसी चीज़ करना जो आपको पसंद है वो आप कर रहे हो शॉर्ट टर्म में। पर अब आपके पास घंटे, 24 घंटे ही हैं दिन के, आपको स्कूल में देना है, आपको कॉलेज में देना है, आपको जॉब में देना है। या तो आप वो
अजीबोगरीब चीज़ करो या तो फिर वो चीज़ करो जो आपको इंटेलेक्ट बनाती है, आपको सोचने में मजबूर कराती है, पर आप उसको सेलेक्ट नहीं करते। अब इसका ऑथर कारण कहते हैं इसी चीज़ को आप जाके अपने दोस्त के साथ डिस्कस करते हैं, अरे यार ये तो मैंने ये ऐसा सोच रहा हूँ मैं। अब वो हो सकता है रिलेशनशिप की एडवाइस हो या फिर कोई फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ हो या फिर नेचर के बारे में, कुछ भी हो सकता है। तो या तो लोग उतना ही इमेंस आपको जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो आपका मूड हट जाएगा। अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपको लगेगा आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो आप आगे नहीं सोचोगे। तो दोनों कंडीशन ख़राब है। आपको जैसे ही थोड़ा सा भी हिंट मिले तो ऑथर कहते हैं आप और उस बात के डीप अंदर घुसोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब कहते हैं वुड को क्या बोलते हैं, कूल फ्रेंड्स मेक यू हैप्पी। ऐसा कहते हैं क्या आपको जो कूल दिखने वाले दोस्त रहते हैं जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बातें करते हैं वो क्या आपको खुशियाँ देते हैं? तो भाई ऐसे ग्रुप ना हर कॉलेज में मिलेंगे आपको, हर स्कूल में मिलेंगे। जो ऐसे अगर 100 लोग खड़े ना तो 5 ऐसे निकल के आएंगे जो अपना हीरोगिरी दिखाएंगे, हम तो यो मैन है करके ऐसा निकलेंगे। पर वो एक नंबर के बेवकूफ़ होते हैं, चूतिए होते हैं भाई। उनको खुद भी नहीं पता रहता वो क्या कर रहे हैं, है ना। और आप फिर भी आप सोचोगे आप उस ग्रुप में घूमते रहते हैं, इसमें 5 लोग वो घूमते रहते हैं ना जोर जोर चिल्ला के, आप उनके पीछे भागोगे। जैसे स्पोर्ट्स में बात हो गई कि वो किसी टीम को चीयर कर रहे हैं अजीब सा भाई कपड़ा उतार के, तो तुम भी उसके पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे हो, वाह वाह भाई क्या काम किया। तो ये तुम क्यों करते हो? क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि यार इनकी 5 के पीछे रहूँगा तो लोग मेरे को पसंद करेंगे, तो हाँ भाई इनके पीछे जाना अच्छा लग रहा है मेरे को तो। और दूसरा कारण रहता है आपको इस ग्रुप में रहना, अगर इसमें ग्रुप में नहीं रहा तो मैं तो अकेले पड़ जाऊँगा। और अगर आपने ग्रुप छोड़ दिया और आप इंटेलेक्चुअल जॉय के पीछे भागते हो कि अपने जो आपके पास लिमिटेड आवर्स हैं वो आप चूतिया काम को छोड़कर अपने अच्छे कामों में देते हो, तो उसमें आपको लोग कहेंगे भाई ये तो अकेले रहना पसंद करता है, ये तो बदल गए हो। एक ही डायलॉग मारेंगे, भाई तुम तो शाय हो, तुम तो इंट्रोवर्ट हो। फिर आप बुक पढ़ना शुरू कर दोगे, भैया एक्सट्रोवर्ट की किताब एक्सट्रोवर्ट कैसे बने, वो यूट्यूब में वीडियो सर्च मारोगे, ऑथर ऐसा कहते हैं। तो भाई देखो ज़िंदगी में ना जो अलग पाथ में चलता है, डिफरेंट पाथ में चलता है ना, वो अकेले ही चलता है। और वही आपको अलग बनाती है दुनिया से और आपको एक आइडेंटिटी देती है, समझ रहे हो। और याद रखना दोस्तों की बात कर रहे हैं ना, 10,000 दोस्त से ना अच्छा एक दोस्त होता है जो एम मोमेंट में काम है। सोशल मीडिया में देख लेना भाई 15,000 फॉलोअर 20,000 फॉलोअर, जब आदमी गिर के पड़ता है ना तो कोई नहीं आता भाई बचाने, वही 2-4 दोस्त ही दिखते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया छोड़ो। वैसे सोशल मीडिया ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपका अटेंशन स्पान कम कर देता है। चलो फिर नोइंग्स योर सेल्फ इज़ अ सुपर पावर। अपने बारे में जानना आपको क्या वैल्यू देता है, क्या इंटरेस्ट है, वो आपको सुपर पावर देता है। आप अपने आप को जितना बेहतर तरह से जानते हो वो आपकी और मज़ा दिलाता है ज़िंदगी में, आपको सेटिस्फाई फील करते हो। तो ये चैप्टर था चूज़ सेटिस्फेक्शन नॉट हैप्पीनेस। इसमें आप सेटिस्फाइड कैसे हो रहे हो, अपनी वांट देख रहे हो आप कि आपको क्या पसंद है। आप दुनिया से हट के सोच रहे हो कि यार ये हर चीज़ में क्वेश्चन कर रहे हो यार ये सही है क्या नहीं, आप वो कर रहे हो। आप वो टर्म हटा ही दिए हो जो क्या बोलते हैं सोसाइटी आपको ला कर दी, लोग आपको ला के दिए, जो आपको इम्पल्सिव फील कराती थी वो सब हटा चुकी है। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में देखने लग गए हो कि हाँ मुझे इस मोमेंट में मज़ा नहीं आ रहा पर मेरे को लॉन्ग टर्म में मज़ा आएगा। आप वो देखते हो, स्टेबिलिटी देखते हो, स्टेबिलिटी और कल्टीवेशन। और याद रखना जो स्टेबिलिटी होता है कल्टीवेशन होता है डे 1, एक एक दिन का टारगेट हो। कभी ये मत सोचना मैं ज़िंदगी में 100 साल दिन बाद करूँगा, 100 दिन की प्लानिंग कभी काम नहीं आती। डे 1 का रहता है, डे 1 का मेरा इतना टारगेट है तो वो करना ही है करना है। और जो शॉर्ट टर्म जो प्लेजर जो इंटरेस्ट की बात करी है उसमें देख लो भैया, इंटेलेक्चुअल वाला चुन, एक्सपेरिमेंटल जो चुनोगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं लेकर जाता आपको, लेकिन इंटेलेक्चुअल वाला लेकर जाता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल होने के लिए अलग होना पड़ता है दुनिया से, और शायद वही आपको दी बनाएगा, जो भी हो आप दी डैशमैन आपको बनाएगा और आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे। ये चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कल, या बताएंगे हम आपको कल, स्क्रू प्लीजिंग पीपल, चैप्टर नंबर 10। भाई 9 चैप्टर मैंने डाल दिए, देख लो। ये चैप्टर कसम से, ये जो बुक है ना रूडेस्ट बुक एवर, आपका लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दी। इसके बाद मैं एक नई बुक शुरू करने वाला हूँ क्योंकि इसमें 17 ही चैप्टर हैं भाई, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, 8 दिन में। ये नेक्स्ट बुक शुरू करने वाले हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड बाय एडवर्ड डी बोनो। वो बहुत बढ़िया बुक है, तैयार रहना। अभी 8 दिन ये इसको ख़त्म करते हैं अपन, फिर नेक्स्ट बुक तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।